जैसे प्राइमरी कक्षा है, 5वीं कक्षा पढ़ ली, ये कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई, ये प्रथम स्टेज है उसकी। तो ये समझो जैसे फर्स्ट एड होती है, तो भगवान शिव ने पार्वती जी को मंत्र सुनाने शुरू किए। अब दोनों पुण्यात्मा थे, युगों युगों की भक्ति युक्त थे, अंतःकरण निर्मल था, सोच अच्छी थी। भगवान शिव बताने लगे कि मूल कमल में गणेश जी है। हमारे शरीर में जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये यहाँ से प्रारंभ होती है और नीचे गुदा के पास तक चली जाता है, डंडा सा। इसके अंदर की साइड में जहाँ ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का मूल कमल बोले हैं इसको, मूल चक्र। बता कि वहाँ पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है। इसको चैनल समझो, ये शरीर टीवी है और इसके अंदर ये कमल, ये चैनल है। जैसे कोई कार्यक्रम हो कहीं रहा है, रिले कहीं से हो रहा है, देख हम टीवी पर रहे हैं, जौन सा चैनल ऑन कर लिया उसी पर देख लेते हैं। तो ये चैनल समझो हमारे शरीर में बने हुए कमल चक्र। लेकिन ये जो चक्र हैं, जो ये टीवी चैनल हैं, ये तो भौतिक हैं। ये शरीर के अंदर भी भौतिक होते हुए भी आध्यात्मिक सिस्टम से चलते हैं। ये इतना अंतर है। तो उसका बताया कि इसका किलियम नाम है। उसके बाद बताया कि उसके ऊपर 2 उंगल ऊपर एक स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसको संतों ने स्वाद चक्र कहा है। और इसके अंदर सावित्री और ब्रह्मा जी का ये चैनल है, यानी उनके लोक में जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन इस चैनल से है, इस कमल से है। और इसका ओम मंत्र है। फिर बता के उससे ऊपर नाभि, सुंडी जिसको बोले, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के ही चिपका हुआ एक कमल है, जिसको नाभि कमल चक्र बोलते हैं। मूल कमल है, उसमें गणेश जी से संबंध है और उसकी 4 पंखड़ियां हैं। सावित्री ब्रह्मा वाला दूसरा चक्र है नीचे से, उसकी 6 पंखुड़ियाँ जैसी, पत्तियों जैसी आकार की अंतड़ियाँ हैं, बहुत जैसे निशान से। फिर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ियाँ हैं। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ये कमल है, उनके लोक से इसका कनेक्शन है, जहाँ भगवान विष्णु अपने विष्णु लोक में रहते हैं। उसके बाद हृदय कमल है, ये दोनों सतन हैं, इनके ठीक मध्य में, यहाँ पर और बैक साइड में, इसके बैक में और रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये इसको हृदय कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती का वास है, ये शिव का लोक है। और इसका मंत्र सोहम मंत्र है। इसकी 12 पंखड़ियाँ हैं, पत्तियाँ हैं कमल जैसी, ऐसे निशान से बने हुए पूरे इस रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, मांस के ऊपर ऐसे चिपके हुए निशान से नजर आते हैं। उसके बाद कंठ कमल है। इस कंठ कमल में श्री देवी के उस लोक का कनेक्शन है, ये उस देवी का कमल है। इसकी 16 पंखड़ियाँ हैं, इसका श्रीयम नाम है। इसकी विधि क्या है वो दास बताएगा, कैसे सिमरण करना, ये तो आपको क्लियर किया कि ये मंत्र हैं, वो 5 मंत्र। तो ये 500 नाम जब बताने लगे, शिवजी भगवान बता रहे थे, जब कंठ कमल तक बता दिया, उसके बाद बता के इससे आगे सहस्रार कमल है, त्रिकुटी कमल है एक। उसके बाद फिर सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ी का। त्रिकुटी कमल पर जो है वो केवल 2 पंखड़ी का कमल है।
और एक सहस्रार कमल है जिसमें ये काल ज्योति निरंजन का कमल है। और त्रिकुटी कमल ये एक ऐसा स्थान है जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, और त्रिकुटी से ही सब प्राणियों को फिर आगे जहाँ जाना है वहाँ से उनका आगे जाने का रास्ता फिर वहाँ से शुरुआत होती है, जिसने जहाँ की साधना कर रखी होती है। अब कंठ कमल तक जब बताया गया, पार्वती वो कहती चली गई उसका, क्योंकि वो तो पुण्यात्माएं थी, जल्दी ही उसका ध्यान उन कमलों का, क्योंकि दिव्य दृष्टि जब खुलती है तभी इनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। कौन सा कमल कहाँ है, जो बताया गया सही है, मंत्र जाप करती रहे। फिर अगला किया, फिर अगला किया, तो फिर कंठ कमल से आगे जब त्रिकुटी की तरफ चली तो पार्वती बोलना बंद कर गई, यस करना बंद कर गई। पहले तो हाँ 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 सही बता रहे हो आप, ऐसा ही है, वो तो चुप होगी। और जो जैसे भगवान शिव ने जब ऐसे ताली बजाई थी, 3 ताली बजाई थी, आवाज करी थी, उससे क्या हुआ कि जो अंडे थे स्वस्थ उस सूखे वृक्ष की खोगड़ में, उस सुराख में, तो अंडे जो स्वस्थ थे वो तो पक्षी बन गए, तोते, उसी से में उड़ के फुर्र गए। एक गंदा अंडा था जो खत्म हो लिया था, उसमें दोबारा कोई प्रक्रिया होने की संभावना बहुत कम रह गई थी। अब क्या हुआ, और वो जैसे पुण्यात्माओं ये अस्थियां जो उठाते हैं ना, अस्थियां क्यों उठाते हैं, इन अज्ञानियों को ज्ञान तो था नहीं, अपने डले डुआन तो मतलब था। अब जैसे हम इस बॉडी में रहते हैं, शरीर में, तो इससे इस जीव का एक विशेष लगाव होता है। जैसे हम किसी किराए पर मकान पर रहते हैं ना, और उसको कोई खाली करा लेता है, कई दिन याद आवे वो कमरे, करना तो पड़ता है, मजबूरी है। तो और ये तो हम अपना मान रहे इसको। इसकी मृत्यु के उपरांत कुल के लोग तो इसको फूंक फाक देते हैं, इसका नामो निशान मिटा देते हैं, और वो जाता है ऊपर अपना कर्म का अकाउंट करा के फिर उसको वापस भेज देते हैं, क्योंकि 13 दिन में इसका सारा प्रोसेस पूरा हो लिया। तपस्या पे भी जा लेता है, वहाँ भी कष्ट उठा लेता है, फिर अन्य सब अकाउंट करा के इसको जो भी अगला जीवन मिलना है वो मिल जाता है, इसको वापस पटक दिया जाता है। तो जब ये वापस वहाँ आता है उस क्षेत्र में, ये कहाँ जाता है, घर पे आता है। घर से पता लगता है कि तेरे शरीर को कहाँ शमशान घाट पर फूका होगा, वहाँ जाता है। तो वहाँ इसने एक हड्डी भी मिल जाती है ना अपने उस शरीर की, उसके चिपक जाता है, या मेरी है। वहाँ से फिर ये सेवड़े टाइप के जो जंतर मंत्र करनी नकमी आत्मा, ये उन हड्डियों को उठा ले जाते हैं, और वो भूत साथ चला जाता है वो प्राणी। फिर उसको वो अपने जंतर मंत्र से काबू करके उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो अस्थियां उठाने का ये सिस्टम इन नकलियों ने शुरू करवाया, नकली गुरुओं ने, क्योंकि पहले तो साधना गलत करवाई, जिससे भूत तो बनना ही था, उन्हें भी पता था कि भूत बने का होगा। और फिर उनने तो समाधान कराओ, फलाने में मेरा बाबू बोल रहा था, पिताजी बोल रहे हैं, फिर वो जंतर मंत्र करें जावें, ये बोले जाओ पिताजी, तो हो लिया काम उसका खराब सारा। तो इसलिए इन्होंने एक विकल्प खोजा कि इन सभी अस्थियों को उठा के ऐसे गहरे जल में डालो, बह जाओ, पता ही ना लगे कित गैर कित नहीं। और ये भूत यहाँ से भाग जा उस अपनी अस्थियों की तलाश में। तो वो देखते जाते हैं कहाँ कहाँ गए, उनको पता लग जाता है एक दूसरे भूत तक, तेरी हड्डी वहाँ ले गए, तो वहाँ तक जाता है ये जहाँ तक वो अस्थियाँ गई हैं। या तो वो ऐसे पकड़ा जाता अस्थि होगी तो नहीं, फिर वो वापस आ जाता वहीं पर जहाँ ये पहले रहा करता, वहीं आशा जहाँ आशा था वासा हुई।
तो इस प्रकार वो भूत, ये अस्थियां उठाने की प्रक्रिया या न्यू सेलेक्ट की गई थी। लेकिन जब हम ऐसी भक्ति देंगे, अब वो अस्थि डालते क्या मुक्ति होगी उसकी, और के वो घर छोड़ कर चलेगा, सबके घर बैठे हैं भूत उनके परिवार के। तो गलत साधना करने से जितने वर्तमान में प्राणी है ना मनुष्य, इनसे कम से कम भी 20 गुना भूत हैं, प्रेत प्राणी, सबके घर के वो सदस्य ने धक्के खाते फिर रहे, और सारे जंतर मंत्र करा लिए, श्राद्ध भी कटवा लिए, फलाना भी कर दिया। अपने आत्मा जिस घर में या भक्ति प्रवेश हो जाएगी परमात्मा की, आपके वो पूर्वज भी वहीं पर हैं, वो धक्के खा रहे हैं बेचारे, लेकिन इस भक्ति के मंत्र के मिलने से वो आपको कोई हानि नहीं कर सकते किसी प्रकार की, और उनका उद्धार शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही प्राणी है। अब इस मंत्र का जिस घर में जाप होगा और ये आरती नित्यनेम रामायणी डेली होगी, तो उन प्रेतों पर भी असर होगा, वो भी जीव हैं और उनका भी कल्याण होगा। अब कैसे होगा, अब इस स्टोरी से क्लियर हो जाएगा, परमात्मा की इस कथा से। अब वो एक आत्मा का, जैसे कई आप देखते हो गर्भपात से मरण होता है, जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास दास ने बहुत बार दिखाया, उसमें उसके कई लाख बार तो गर्भपात से मरण होया, यानी जीव था, उसका संस्कार ऐसा था कि गर्भपात, इतना ही मनुष्य जीवन था उसका, कुछ महीने 2 महीने 6 महीने का, वो गर्भपात होकर मर गया और नेक्स्ट जूनी उसने प्राप्त करी। तो इसी प्रकार एक आत्मा का उस गंदे अंडे में इतना ही संस्कार था, उसने वो जन्म उसमें प्रवेश होना था और उसका खत्म होना था, ये समझ लो गर्भपात था उसका, वो खत्म हो जाता वो जीव। अब अंडा जब गंदा हो गया था और वो आत्मा के निमित्त था, उसकी बॉडी थी वह, तो वो आत्मा उसके चिपकी बैठी रही, उसका चिपकी बैठी रही, मेरा है मेरा है। अब जब भगवान शिव जी ये मंत्र सुना रहा था, वो अंडा स्वस्थ हो गया और वो तोता बन गया, फूट भी गया, बच्चा भी बन गया। और बच्चा बन के पार्वती तो समाधिस्थ होगी, उसने बोलना बंद कर दिया जब इससे ऊपर चली गई, क्योंकि इस हमारे शरीर में बहुत से ऐसे नज़ारे हैं इन चैनलों के माध्यम से, जिसका जो चैनल ऑन हो जाएगा उसमें वो उस जैसे जो टीवी ऑन कर दिया उसमें जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। तो पार्वती का चैनल ऑन हो गया, वो उस चैनल में घुस गई, उसमें देखो जाओगे क्या हो रहा है, कोई झरने बह रहे हैं, कोई डांस हो रहे हैं, फिल्म सी चल पड़ती है। तो नीचे की सुनना बंद हो गया उसने, उसकी आत्मा आगे को चली गई और वो तोते का बच्चा बन के गंदे अंडे से निकल कर लगा करने हूँ। अब भगवान शंकर ने देखा पार्वती तो बोल नहीं रही, मैं पूछ रहा हूँ सुना है कि नहीं सुनती, तो आवाज़ कहाँ से आई। तो उसने देखा, तोते की तरफ देखा, खोगड़ की तरफ, वो तोता जो है फुर्र ही निकल के भाग गया। अब भगवान शिव ने सोचा इस नालायक ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये जब मनुष्य शरीर में होगा तो इस मंत्र को ये आगे किसी को देगा, अधिकारी यू है नहीं, नाश करेगा। तो भगवान शिव ने सोचा इस तोते न मार दूं। पार्वती तो वहाँ बैठी है, भगवान शिव जी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, उड़ के सीधी तय। जान गया वो तोता भी एक बात बिगड़ेगी, बहुत स्पीड से बाज लिया। वेद व्यास जी ऋषि की पत्नी ने जमाई ली कुदरती, वहाँ शरीर छोड़ के तोते आला उसके मुंह के अंदर से अंदर प्रवेश कर गया पेट में। समय आने पर वहीं से उसने गर्भ धारण कर लिया और बच्चे का वहाँ शरीर उसको मिल गया, ऐसा कोई संस्कार बन गया उसका। अपना आत्मा देखो, अब इस मंत्र के देने का अधिकारी उस समय शिव ही था, और शिव ने जो दान किया अपनी पत्नी से उसका तो असर होया और गंदे अंडे से तोता बन गया। वो आत्मा भी चार्ज होगी उस मंत्र से और उसको मनुष्य शरीर मिला।
अब इससे बहुत से कंसेप्ट यानी शंकाएं बहुत सी समाधान हो जाएंगी। ध्यान से सुनते रहना। अब उसके गर्भ में जब समय आने पर वो अंदर था ही, और फिर उसको बॉडी बनने लगी जब उसमें प्रवेश कर गया, बच्चे का शरीर उसको मिल गया। लेकिन उसको इतनी चेतना रही कि बाहर जाते ही हमारे ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव बन जाता तीनों गुणों का, और बाहर जाकर हम उद्देश्य भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन किस लिए मिला था? इसका उद्देश्य केवल आत्म कल्याण के लिए है। बाकी तो हम वैसे जैसे संतान और उत्पत्ति हमारे संस्कार हैं। थोड़ा बहुत झोंपड़ी मकान बना लेना आवश्यकता है, रोजी रोटी के लिए पेट के लिए कार्य करना ये भी आवश्यकता है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? केवल परमात्मा की सत साधना और मोक्ष कराना है। तो ये हम भूल जाते हैं, और जो परंपरागत हमारी क्रियाएं हैं, जो जैसे भी जिस परिवार में कुल में जन्म होता है उन्हीं में हम रंग जाते हैं और उद्देश्य भूल जाते हैं। तो इस डर से वो बाहर नहीं आया कि बाहर जाते ही तीनों गुणों का प्रभाव, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रहे ये तरंगें ये जीव को अचेत कर देती है। तो ये 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से नहीं निकला। 12 वर्ष जब हो गए तब भगवान शिव आए पीछे पीछे। तब उसी समय की कहानी है। शिव जी आए पीछे पीछे और उसको कहने लगे व्यास की पत्नी को कि हे व्यास की पत्नी, तेरे गर्भ में मेरे मंत्र का चोर है, मेरे ज्ञान का चोर है, इसको मैं मारूंगा। अब उसकी व्यास की पत्नी कहने लगी महाराज मुझे तो ज्ञान नहीं, क्या बात होगी, कुछ कहानी सुनाओ। कि इसने मेरा मंत्र सुन लिया, पार्वती को मंत्र दूं था, ये ऐसे ऐसे था, क्या बात हुई, कैसे छुपा रहा ये, और ये मेरा मंत्र सुनकर ये अमर हो गया, और इस मंत्र को यूँ आगे और बताएगा तो समस्या हो जाएगी। तो व्यास की पत्नी कहने लगी हे महात्मा जी, हे भगवान, एक तरफ तो आप कहते हो आपके मंत्र सुनते यूँ अमर हो गया, वो अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको? अब शिव जी इस बात से परिचित हुए सचमुच, जब तो वापस आ गए। फिर 12 वर्ष तक ये गर्भ से बाहर नहीं आया इस डर से। अब देखो पुण्यात्मा, इस अध्यात्म शक्ति के कारण जो भगवान शिव से इसने वो सुना था, उससे उसमें इतनी चेतना होगी, इतना चार्ज हो गया, अपनी सब इच्छा से बाहर नहीं आया और वहाँ बैठा रहा। तब तीनों देवता इकट्ठे होकर आए। उसकी माँ ने उसका गर्भ में नाम रख दिया सुखदेव। बेटे ने मेरे को कोई परेशानी नहीं इसके गर्भ में रहने से, नहीं तो 9 महीने में माता परेशान हो जाती है। और व्यास की पत्नी कहती है कि इस पुत्र के बच्चा अंदर है, मुझे कोई दुख नहीं। उसका सुखदेव, एक तो सुखदेव, इसके 2 नाम रखे गए, एक सुखदेव, सुख माने तोता और सुखदेव माने सुख देने वाला। तो माँ तो क्या करती सुखदेव, वैसे ऋषियों ने नाम धर लिया इसका सुखदेव, क्योंकि तोते से इसकी शरीर से इसका फिर आगे चला था जीवन। तो तीनों देवता आके कहने लगे सुखदेव तू बाहर आ जा, तेने तो हमारी सारी परंपरा खराब कर दी। 12 वर्ष तक माताएं, तो चलो आपके अंदर तो ऐसी व्यवस्था है परमात्मा की कृपा से, आपकी माँ तो दुखी नहीं, लेकिन ऐसे जब बिगड़गी सारी परंपरा तो 12 वर्ष तक माताएं कैसे गर्भ में बच्चों को रखेंगी? 9 महीना में तंग हो लेती हैं, तू बाहर आ जा। तब इसने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता भगवान, क्योंकि बाहर आते ही आपकी या त्रिगुणमयी माया जीव को ऐसा भ्रमित कर देती है, इसको पता नहीं रहता मेरा उद्देश्य क्या था। नए सिरे से पढ़ाया जाता, यो तेरा चाचा, यो तेरी चाची, यो तेरा माँ, यो तेरी बुआ, यो पापा, यो दादा और दादी, और क्या उद्देश्य है वो भूल चुका होता है। इसलिए परमात्मा आते हैं, संतों को भेजते हैं, इस भोले आदमी ने फिर जगाओ, इसके नशा तारे, काल की भांग उतारे, बाहर आते ही इसके ऊपर ऐसा असर हो जाता है। तो इसने कहा मैं नहीं आ सकता, आप अपनी या माया रोक लो थोड़ी देर, जब मैं बाहर आऊँ इतना
अब ये कहने लगे भाई इतना प्रेशर मारे तो बिना रुक के ज़्यादा देर हम रोक नहीं सकते हैं, ये हमारे बस की बात भी नहीं है, हम तो इतनी देर तो रोक सकते बस, यानी एक क्षण सेकंड का भी कुछ हिस्सा, इससे ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं, इसको रोक सके। तब उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया और उधर गर्भ से बाहर आया, तब वो बाहर आ गया एकदम सेकंड के अंदर, वो तीनों देवता चले गए। वह चलियो तो मुकदमा हल होया। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि भगवान के दर्शन से नहीं, उस मंत्र से लाभ होगा। अब सुखदेव की कहानी तो अलग बन जाएगी, उसको छोड़ देते हैं हम, फिर वापस आते हैं। उधर से पार्वती जी फिर वापस आई, जब ऊपर सारे सिनेमे सिनामे देख लिए उसने, तब उसकी समाधि टूटी, वापस आई तो फिर वो मंत्र जाप करने लगी। उस मंत्र के डेली जाप करने से पार्वती जी का इसको इतना अमृतत्व मिल गया, जब तक भगवान शिव रहेंगे इसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर ये दोनों मरेंगे और ये प्राणी कहीं किसी अन्य योनि में चले जाएंगे। अन्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो, उनमें से एक शिव और पार्वती फिर से काल सेलेक्ट करके ऐसे ही प्रोसेस उनका फिर बना देता है।